नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनको आज हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 30 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दो संख्याएं मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या, नहीं छोटी संख्या मानो, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है, बड़ी संख्या मान लो। बड़ी संख्या क्या है, कह रहा है बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोनों का अंतर, यानी कि 4x माइनस x बराबर कितना है, 30। ठीक है, 30 है, तो कितना हो गया, इसमें से ये घटा दो, 3x बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, कितना हो गया, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 30/3। तो कितना बन गया, 3×30, यानी कि x बराबर जो आ गया वो 10 आ गया। तो छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या बराबर 10। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर 4x था, तो 4 में 10 का गुणा करेंगे, 4×40। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो गई, एक हमारी हो गई 10 और एक हो गई 40। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का योग 25 है। यदि एक संख्या दूसरी की 3/2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगा, देखो कह रहा है दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की इतनी हो, तो पहली संख्या ये मान ली, दूसरी हम मान लेंगे 3/2 किसका, x का। ठीक है, अब इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग कह रहा है कि x प्लस बाई, x प्लस ये 3/2 और x बराबर कितना है, 25, यानी दोनों का योग है ना। ठीक, अब क्या करोगे, देखो इसका गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 2x प्लस 3x बटे में 2 बराबर 25। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ये 25 दूनी 50। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 50/2, 5 5×50, तो x बराबर हमारा हो गया 10। ठीक है, पहली संख्या बराबर कितनी हो गई, 10। दूसरी संख्या बराबर कितनी, 3/2 गुणे 10।
ये हो गया 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, तो कितनी हो गई 15। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक ये है एक ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना दो संख्याएं बराबर a, b मान लो, a, b। ठीक है, यानी कि इनका योग कितना है, a प्लस b बराबर हमारा दिया गया है कितना, 3/5। ठीक है, और a बराबर मान लेते हैं कि दिया गया हमारा 9/12। ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या यानी कि b बराबर निकालना है। क्या निकालना है, b बराबर निकालना है। चलो अच्छा देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/12। ठीक है, और प्लस का b बराबर 3/5। ठीक है, तो ये b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 3/5 और माइनस का 9/12, माइनस 9/12। ठीक है, तो b बराबर हमारा होगा, इसका लासा देखो, यानी कि इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो, इन दोनों का आपस में कर लो। ठीक है, या फिर एक काम करिए, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा। 30 क्यों, 30 नहीं होगा, 60 ही रहेगा। ठीक है, तो 12 तियाँ 36 और 9 पना 45। ठीक है, 9 पना 45 नहीं रहेगा, 9 पना 45, 12 तियाँ 36। तो यहाँ हो गया b बराबर, इसमें से घटाएंगे माइनस के 9 और बटे में 60। इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 20। तो b बराबर हमारा आ गया माइनस का 3/20। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दे रहा है किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, यदि उसका परिमाप इतना हो तो इसकी माप ज्ञात करो। ठीक है, देखो हमारा एक आयत है, एक आयत ले लेते हैं। ठीक है, ये आयत हो गया। चलो, तो यहाँ देखो, अगर इस आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की इतनी है, देखो चौड़ाई मान लेते हैं x, देखो लंबाई कितनी हो जाएगी 2/3x। ठीक है, ये हो जाएगी। एक काम करिए, देखो x बराबर x इसको मान लो और 2/x इसको 2/3x इसको मान लीजिए। ठीक है, यानी कि चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई बड़ी होती है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की इतनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो परिमाप है आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है, 2l + b। ठीक है, l + b लंबाई प्लस यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो परिमाप तो इसका दिया गया 100। ठीक है, इधर 2, l कितना है x और b कितना है 2/3x। ठीक है, ये है। अच्छा देखो, इसका भाग हो जाएगा, कट जाएंगे 2
पंचे 10, 50 बार में। तो इधर हो गया हमारा 50 बराबर हो गया 3x प्लस 2x और बटे में ये हो गया 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 गुणे में 3 हो जाएगा और 3 2 5, 5x। ठीक है, तो इधर 5x बराबर हमारा हो गया 50 गुणे में 3। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 50 गुणे में 3 बटे में 5। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 5 धाई 50, 10 तियाँ 30, x बराबर कितना हो गया 30, यानी कि लंबाई बराबर हमारी हो गई 30। ठीक है, चौड़ाई बराबर निकाल लो, चौड़ाई बराबर 2 बटे में 3 गुणे 30, 3 धाई 30, 10 दूनी 20, तो कितनी आ गई 20। किस में दी है, मीटर में दी है, सेंटीमीटर में दी है, मीटर में। ठीक है, ये मीटर में है, मीटर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। चलो, कह रहा है यदि 2.54 सेंटीमीटर मिलकर 1 इंच बनाए तो 60 सेंटीमीटर में कितने 60.96 सेंटीमीटर में कितने इंच बनेगी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ देखो 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। ठीक है, 1 इंच बनता है और है कितना 60.96 सेंटीमीटर बराबर कितने इंच बनेंगे ना, कितने इंच बनेंगे। तो इंचों की संख्या, इंच बराबर 60.96 बटे में 2.54। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो ये हो गया 6096 और बटे में हो गया इधर 254। ठीक है, काटिएगा इसको, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से काटो, इधर 30, 3 यानी 2 चौकू 8। ठीक है, और 2 तियाँ 2 अट्ठे 16 और इसको काटेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 127, 3048 बटे में बराबर 3048 बटे में 100। ठीक है, चलो इसको काटिए, देखो अब कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 3 15, 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 127 है ना। कितने बार में कटेगा, देखो ये हमारा कट जाएगा पूरा, यानी कि 24 बार में। कितने बार में कट जाएगा, 24 बार में। ठीक है, तो x यानी कि कितने इंच होंगे, 24 इंच। कितने इंच हो जाएंगे, बराबर 24 इंच। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतने रुपए है तो इतने मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 360 रुपये, तो 2 सही 1/3 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 360 गुणे में इसका गुणा 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बटे में 3। ठीक है, इसको काट दो, ये कट जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 सत्ते 84, 840 रुपये का। कितने रुपए का होगा, 840 रुपये का। ये हो गया इसका आंसर। चलिए, तो यही क्वेश्चन थे जो आज के लिए इम्पोर्टेंट थे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।